घर वालों के हिसाब से तो वहीं जाने की परमिशन है, मंदिर। इतना डर के क्यों जी रहे हो? एकदम झिड़क दो, या आप अपनी कंडीशनिंग को थोड़ा तोड़ो। कहीं मंदिर ही जाने की परमिशन है, घर वाले, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम आदमी हो यार, पक्षी जाता है घूमने, तुम इंसान हो के नहीं घूम पा रहे। झिड़कना पड़ेगा, अस्त्र उठाना पड़ेगा पार्थ। और तुम्हें तो लड़ना भी नहीं है। अर्जुन को तो अपने दुष्ट वृत्ति के आदमियों को मारना पड़ा था, तुम्हें तो सिर्फ झिड़कना है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कृष्ण भगत हो, क्या अर्जुन भगत हो, हैं? और मैं कोई तुम्हें मारने की नहीं कह रहा हूँ, सीधा एक दिन स्टैंड लो। ये बहन जो चूतिया नहीं है भाई, हैं? थोड़ी सी जवानी होती है, 20 से 40 की जवानी होती है बस। इसमें ही तुम अगर कहीं इधर उधर अपनी इच्छा से नहीं घूम पाए तो फिर क्या करोगे? पेड़ हो क्या? पेड़ भी अपने बीज फेंक देता है कि तो चलो थोड़ा दूर निकलो रे। इंसान नहीं हो रहा है, आपको झिड़कना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको घर से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि पता क्या होता है, इंसान की स्कैल्प, इंसान की आईब्रोज, इंसान का ये एरिया, जो ये फ्रेंच कट एरिया होता है ना, जहाँ फ्रेंच कट होती है दाढ़ी, ये एरिया, गुदा, एनस, ये क्या होते हैं, ये एरिया जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल मस्त होता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। अच्छी हो तो अच्छी रहती है, बात है बुरी पाश्विक की, बांध दिया खूंटे से, तो उसमें क्या होता है, आपकी गुदा, आपका ये फ्रेंच कट एरिया, आपकी आईब्रोज, आपकी स्कैल्प, आपकी गुद्दी, ये कुछ एरिया होते हैं, ये आपके टाइट हो जाएंगे ऐसे, ये टाइट हो जाएगा आपका माथा में तोड़ी पड़ जाएंगी ऐसे, कि हर टाइम माथा ऐसे है। एक तो क्रोध में आपको पता चलेगा कि आपकी गुदा आप टाइट ही करके रखते हो सारी जिंदगी। होता है ना कि रिलैक्स हो जाओ, योगा में करते हैं कहीं रिलैक्स, तो आदमी को दिखेगा कि आपकी गुदा भी टाइट रहती है, आप रिलैक्स करो। आपको दिखेगा कि आपकी ये एरिया टाइट रहता है, इसको रिलैक्स करो, ये एरिया टाइट, इसको थोड़ा रिलैक्स करो। अगर घूमोगे फिरोगे नहीं तो ये टाइट रह जाएगा, और आप चाहते हुए भी घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका शरीर क्या करता है, जैसे कई बार होता है ना, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप बैठे हुए, कोई आपका दोस्त सर्दी के हाथ लेके ऐसे पीछे आया, आप ऐसे कर लोगे, पहले ही ऐसे कर लोगे, बल्कि वो लगाए ना लगाए। तो वैसे ही हमारा समाज, हमारा घर परिवार हमको ऐसी कंडीशनिंग कर देता है, हम सारी जिंदगी ऐसे रहते हैं, ऐसे डरे डरे, या तो बिल्कुल दब्बू या बदमाश, या तो मरेंगे या मारेंगे, बीच का रहना ही नहीं है। तो इस तरह की जीवन की वृत्ति, सबसे पहले आप अपने आप को लूज करो, लूज योर सेल्फ। अपनी गुदा को छोड़ो ढीला, अपने स्कैल्प को ढीला छोड़ो, अपने आईब्रो को ढीला छोड़ो, अपने इस एरिया पे काम करो। ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है, ये आपको बातें कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, ये मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है। ये एरिया जो होता है, ये एरिया, ये होता है कॉन्फिडेंस एरिया। ये एरिया, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मास्क पहनो और फिर उसको धीरे धीरे उतारो। पहले मास्क यहाँ तक पहनो, भीड़ में जाओ, स्टेज आप चले जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। फिर उसको यहाँ तक रखना शुरू कर दो मास्क को, फिर यहाँ तक रिस्क, ऐसे ऐसे आपका लूज हो जाएगा और आप स्टेज फियर दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट की चीज़ है। यहाँ पे आदमी स्ट्रेस रखता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, ये जो मसल्स होती है ना बोलने वाली, ये यहाँ पे थोड़ा घूमो फिरो और इन चीज़ों को लूज़ करो। जैसे ही आप इन चीज़ों को लूज़ करोगे, आपको कोई टोकेगा भी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपके शरीर के माइक्रो साइंस होते हैं, कुछ लघु साइंस को क्या संकेत, कुछ लघु संकेत दूसरा आदमी जान लेता है। आदमी क्या, पशु कुत्ता जान लेता है कि इसको काटना है या इसको छोड़ना है।
आप खुल के चलो, कुत्ता भाग जाएगा। और आप ऐसे करोगे ना, कुत्ता पीछे लग लेगा, बंदर पीछे लग लेगा, बिल्ली पीछे लग लेगी, उसको पता है साला डर गया ये। तो वैसे ही अपनी स्थिति में डरो मत, और इन 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 प्रेशर पॉइंट्स को ढीला करो और फिर निकलो, घूमो फिरो, ठीक है। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, डर जाएगा। और माँ बाप को पता है कि ये बड़ा हो गया है, अगर ये गुर्रा देगा तो डर हो जाएगा, क्योंकि आगे तुम्हारे ही तो पल्ले हैं माँ बाप। उनको भी पता है इसके साथ कुछ करेंगे तो ये हमारे साथ कर देगा, तो इसलिए दब के नहीं रहना है। और मैं तुमसे कोई गलत ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि भाग के दारू पी लो, जस्ट तुम्हारे पैर हैं, तुम्हें चलने को कह रहा हूँ कि थोड़ा घर से दूर चल लो भाई।